हेलो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लाया हूँ जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वो कंपटीशन चाहे एसएससी का हो, बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, कोई भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इस सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो है आज का सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहा हूँ जो किसी न किसी रूप में हर एक परीक्षा में वो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर इन प्रश्नों को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षाओं में आप सफल होंगे। और इस तरह से आप एक कलेक्शन कर लें, अपने अब एक नोट्स तैयार कर लें और ये जो सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो दोस्तों चलते हैं, हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जो फर्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार रिपीट किया हुआ है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न न जाने कितने बार जो है ये पूछे गए हैं। तो ये पहला प्रश्न है जो कि आप देख रहे होंगे। ये प्रश्न है, वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? इसमें से ज़्यादातर लोग आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये जो है प्रश्न का जवाब हमें याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न जो है कभी न कभी किसी न किसी रूप में लगभग हर कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर। वीडियो को पॉज करके आप इसका जवाब को नोट कर लीजिए और इसे बराबर पढ़ते रहिए ताकि आपके स्मरण बिल्कुल अस्थायी रूप से बैठ जाए। आइए अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वह क्वेश्चन क्या है। और ये भी क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है जो आने जा रहा है, वे भी क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर ही पूछा जाता है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो दूसरा प्रश्न है, तारे का रंग किसका परिचायक होता है? प्रश्न है, तारे का रंग किसका परिचायक होता है? और इसका सही आंसर आप जानते भी होंगे, कई लोग इसका सही आंसर जानते भी होंगे। और चलिए मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है तारे के ताप का। तारे के ताप का, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी परीक्षार्थी फंसते भी हैं, बहुत कन्फ्यूजन भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, वो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि तीसरा क्वेश्चन है, वो दूध का पीएच मान क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है कई परीक्षार्थियों को कंफ्यूज करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूध का पीएच मान जो है वो वैरी करता है, एक समान नहीं रहता है। जैसे कि गाय के दूध का पीएच मान जो है 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है, जबकि गाय के ताज़े दूध में पीएच का मान 6.5 से लेकर 6.7 के बीच होता है। वहीं भैंस के दूध का पीएच 6.7 से 6.8 के बीच होता है। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि समय के साथ दूध का पीएच मान वो बदल जाता है, बदलता रहता है। जैसे दूध खट्टा होता है, जैसे जैसे दूध खट्टा होता है तो उसमें क्या होता है, अम्लीय होता जाता है वो, और इस कारण से उसका पीएच मान भी कम होता जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन का जो जवाब होगा तो मैंने डिटेल इसमें समझा दिया आपको। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन जो है अगर 6.6 आता है तो आप इसको सही मान के चल सकते हैं। तो 6.6 ये आप उसका सही जवाब लेके चल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स और जो फोर्थ क्वेश्चन जो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ना जाने कितने
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितने बार ये रिपीट किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। जी, ये क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है। तो पित्त का बनना और पित्त का इकट्ठा होना, ये दो जगहों पर होता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इसका सही जवाब आप अपने दिमाग में लाए भी होंगे। तो चलिए बिना देर किए मैं इसका सही जवाब आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। अगर आप इसको नहीं याद है आपको, तो आप इसको नोट कर लें और नोट करके इसको याद कर लें। तो दोस्तों, ये जो है पित्त जो है ये यकृत यानी कि लीवर में बनता है तथा यह गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर जो होता है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें ये इकट्ठा होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पित्त यकृत में बनता है। तो ऐसे इसको हम लिख भी देते हैं, आप लिख भी लीजिएगा, पित्त यकृत, जिसको कि हम लोग लीवर बोलते हैं, लीवर में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में, इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपके पास पहुंच गया कि जो पित्त जो है वो यकृत में बनता है तथा ये गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जमा होता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, आप मुझे लगता है कि आपको याद भी होगा, और नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। आप किसी भी स्तर का एग्जाम, ध्यान दीजिए, आप किसी भी स्तर का आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सभी जगह पूछे ही जाते हैं और इनको आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, जरूर ये क्लियर आपको होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो आपके सामने होगा स्क्रीन पर, कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। बोलिए बोलिए बोलिए, किसने किया था? हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा, अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो चलिए इसका उत्तर मैं लिख देता हूं, अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, छठा क्वेश्चन जो है वो है, भारी जल क्या है, हेवी वाटर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ये भारी जल क्या है, बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए क्या है भारी जल, बताइए बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल सही। तो भारी जल होता है क्या, ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। क्या है? ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है, D2O। तो ऐसे हम लिख देते हैं इसका जवाब, आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, और इसका सूत्र क्या होगा, D2O। तो इस प्रकार से ये भारी जल है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ये जो सीरीज़ है हमने इस चैनल पर शुरू कर लिया है, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वैसे स्टूडेंट के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सपोर्टिव काफ़ी होने जा रहा है। तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो है चैनल जो है इसका लिंक दूसरे अपने दोस्तों को भी आप सेंड कीजिए, ताकि वो भी ये जो वीडियो है उसका उन लोग भी लाभ उठा सकें। बिल्कुल दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।